अ वेरी वार्म वेलकम टू दी वॉइस ऑफ कॉर्नर न्यूज़ इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज हम आए मुंबई के गवंडी इलाके में। संजय नगर इसे कहा जाता है। 90 फीट रोड हमेशा सुर्खियों में रहा है। और जैसे कि मुझे ये बारे में आज न्यूज़ के लिए मैं इधर आया हूँ, तो ये जो गवंडी एरिया और ये जो मैटर है, इसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि करूँ या नहीं करूँ। बट अनबिलीवेबल, आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो फैमिली मेरे साथ में बैठी है, ये इतने सीधे लोग हैं कि इनको ये एफआईआर के बारे में मतलब कैसे क्या हुआ और इनको क्या मार लगी कुछ भी मालूमात नहीं है। एकदम सिंपल लोग हैं। और ये न्यूज़ काफ़ी लंबी हुई थी, मैं बहुत शॉर्ट में इसको करके आपके सामने सब बातें रखता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास जो एफआईआर कॉपी है, ये बहुत ही सिंपल एफआईआर है। इसमें सबसे पहले अंडर सेक्शन आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का ये है और 504 और 506 भी लगाया गया है धारा 7 में। 19 तारीख का ये हमला हुआ था। 20 तारीख को ये लोग साइन हॉस्पिटल में आए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कोइंसिडेंटली मैं खुद वहाँ पे एडमिट था। शिवरी हमले के बाद मैं अपना इलाज के लिए साइन हॉस्पिटल में कुछ 7-8 घंटा था। वो फोटोज़ भी मैंने ऐड किया है वीडियो में और आप देख सकते हो। तो मतलब फाइनली कोई चांस नहीं था। मेरे साथ में जो दोस्त था, मैंने उसको बता चुका था कि 100 सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बचने वाला नहीं है। बट मिरेकल हैपेंड। आइए जानते हो उनके फादर से क्या है पूरा मामला। आपका नाम बोलिए। जी सलीम सिराज खान। सलीम सिराज खान। ये जो एफआईआर हुई है, ये मतलब क्या हुआ था? ये मेरा बच्चा काम से आया था और वो रास्ते से आ रहा था। कोई शायद कंपनी में कुछ झिकझिक हुई थी, तो ऐसी बातचीत करते हुए चला आ रहा था और वो पीछे से आया और उसको बाम्बू लेके जो है उसके सर में आके मार दिया। उसके हमारे दरवाजे के ही सामने एक बाम्बू मारा, 2 बाम्बू मारा। तो जो सामने खड़ा था एक सिराज करके लड़का था हमारे सामने, वो आया, जब उसको गाली वाली दिया, उल्टा सीधा बोला, तो तीसरा बाम्बू मार के वो सीधा भाग गया। और जब तक फिर यहाँ पब्लिक सब जमा हो गई, अब इसको चलने फिरने की ताकत तो थी नहीं। फिर इसको उठाए और यहाँ रोड में लेके गए 8 नंबर डॉक्टर के पास। शाहनवाज क्या नाम है उसका, तो वो बोले, डॉक्टर बोला कि इसको वहाँ लेके जाओ राजावाड़ी, ये हमारे बस की बात नहीं है। एक मिनट, कौन से डॉक्टर ने ऐसा बोला था? अपने गली वाले डॉक्टर, अपने क्या नाम है, मोटू डॉक्टर है वहाँ पे। मतलब आपके एरिया का लोकल डॉक्टर ने बोला? लोकल डॉक्टर ने क्या बोला था? लोकल डॉक्टर ने सरकारी हॉस्पिटल लेके जाइए, यहाँ हमारे बस की बात नहीं है। फिर राजावाड़ी लेके गए वहाँ, तो उन लोगों ने भी जवाब दे दिया कि इसको तुरंत लेके जाओ साइन, नहीं तो बचने की उम्मीद नहीं है इसकी। एक सेकंड, जैसे कि आप लोगों ने सुना है भाई, इनके फादर ने जो बताया कि इनको राजावाड़े हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनका बचने का कोई चांस नहीं है, तो इनको साइन हॉस्पिटल लेके जाए। बराबर, ठीक है। और आप अपना नाम बताइए पहले। सितारा बानो। तो मैडम, मेरा आपसे ये सबसे पहला ये सवाल है, आप अपना मतलब ये जो लड़का है, आप उनके कौन हो? अम्मी। अच्छा, ये देखो जो लड़का है जिसके ऊपर हमला हुआ था, जो 307 जो कलम लगाए, ये उनकी मम्मी है। तो अभी अपना, अच्छा मुझे ये जो आप बताया जैसे इन्होंने कि एक मानने में कितने लोग थे? बस अकेले था। ये फ़ोन में मेरा लड़का शाहनवाज बात करते चला आ रहा था और जहाँ काम कर रहा था वहाँ से कंपनी में झिकझिक हुआ है। वो अपने दोस्त को गाली दे रहा था, वो समझा मेरे को गाली दे रहा, बस पीछे से आया बाम्बू लेके और बस आगे आया, बस सामने से आके मार दिया। और ये नहीं समझा कि मेरे को मारने आ रहा है। बस जैसे पहला बाम्बू मारा, धड़ाका गिर गया। फिर दूसरा बाम्बू मारा, वो धड़ाका गिरने के बाद भी वो दूसरा बाम्बू मार दिया। और गिरने के बाद भी तीसरा बाम्बू जिसे मारा है, वो बाजू वाले लड़का सिराज करके वो उठा लिया। अरे बोले शाहनवाज क्या हुआ? तो जब उसको गाली वाली दिया, फिर वो भाग गया और इसको सब लोग उठाए। मैं तब भी मेरी लड़की लोग आए, देखे क्या हुआ बोले, जब तक वो भाग गया। फिर उसको लेके बोले चलो शाहनवाज डॉक्टर के पास। वहाँ डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला ये मेरे बस की बात है ना, इसको राजावाड़ी लेके जाओ। राजावाड़ी गया, राजावाड़ी वाला डॉक्टर बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, इसको साइन लेके जाओ, यहाँ हमारे बस की बात नहीं। साइन गए, साइन में भी जवाब दे दिए, मगर बोलते बेटा रो मत। मेरी लड़की रो रही थी, बोलते बेटा रो मत, ऊपर वाले से अल्लाह से दुआ करो तुम्हारा भाई अच्छा हो जाए, किस्मत तुम्हारी है, दवा करना हमारा काम है। और बस इतना बोल के वो भी खूब रो रही थी। रोते रोते अपना दवा भी, वो भी डॉक्टर भी दवा चालू कर दिए और रो रो के सबसे हाथ पाँव जोड़ रही थी कि मेरा भाई को इलाज करा दे, मेरा भाई ऐसा हो गया है, मेरा भाई को कोई मारा है, एक लड़का। ये सब बोल बोल के मेरी बहन लड़की रो रही थी। मतलब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप लोग इतना ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हो, तो आप लोग इतना क्यों डर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक लड़के ने आपके भाई को, मतलब आपके बच्चे को मारा, सिर्फ एक ही लड़का था ना वो? हाँ, वही एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है जिसने मारा था? शाहबाज नाम था। शाहबाज नाम। एक मिनट को पूरा नाम बताइए उनका, क्या नाम है पूरा? शहबाज नाम था। शहबाज, पूरा नाम क्या उनका पूरा? शहबाज शेख। तो आपको उसने एक ही लड़के ने आपको मारा था, ठीक है? तो क्यों मारा था उसने आपको?
मैं कंपनी से आ रहा था, मतलब कि मेरे को कि अपने दोस्त से पैसा मंगा रहा था, तो मेरे को निकाल दिया था कंपनी से। तो मैं उसको ही अपने दोस्त को गाली देते हुए आ रहा था, है ना। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो बोलता है किसको गाली दे रहा है। मैं बोला तेरे को नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला भी, तो बाद में बोलता है तू आ यहाँ पे, तेरी गाली दिया मेरे को। तो फिर मैं चला गया, पैसा डाला, फिर मैं ATM कार्ड लेने के लिए घर पे आया हूँ। तो जैसे आया हूँ ना अपने घर के पास, तो वो बोलता है, मैं उससे बात करने लग गया। हाँ, तो वो अचानक में आया पीछे से, अपना खाड़ी के पास से बम्बू लेके आया है, अचानक में गाली दिया मेरे को और पीछे से ऊपर से मार दिया पीछे से। और तो मैं जैसे सब पलट के देखा ना, तो डायरेक्ट सर पे मार दिया। मेरे को खुद दिख रहा ही नहीं था। तो फिर वो एक बम्बू मारा ना, तो वैसे मैं गिर गया। तो उसको पकड़ने के लिए एक और, मैं उसको पकड़ने के लिए सोचा हूँ, तो वो दोबारा मार दिया। तो फिर तीसरा मार के ना, फिर सिराज भाई आ गए थे, सिराज भाई उसको पकड़ लिए। तो वो मार के उतने टाइम में भाग गया। और भाग जाने के बाद ना, फिर उसकी अम्मी आई थी, मेरे को बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तू गाली दिया था। मैंने उसकी अम्मी से बात भी कराया था वो लड़के से। मैं बोल दिया था खाला मैं आपके बेटे को गाली नहीं दिया, वो लड़के से बात कर लो। वो लड़का ही मेरा दोस्त था, उससे भी बात कराया उसकी अम्मी को। तो लड़का बोला है खाला मैं आपको शाहनवाज को गाली दे रहा था, ये शाहनवाज मेरे को गाली दे रहा था, तुम्हारे बेटे को नहीं दिया। उनसे बात भी कराया मैं शहबाज की अम्मी से, शहबाज की अम्मी को ही मालूम है। ठीक है। अच्छा, वो एक बात बताइए, आप कितने दिन हॉस्पिटल में थे? मैं 15 के ऊपर दिन था। 15 के 20 दिन थे। ठीक है। अच्छा, आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया था, कुछ याद है? हाँ, आप ही लोग ही थे। हम लोग ही थे। अप्पी एक मिनट, आपका नाम, मैडम आपका नाम बताइए। तमन्ना बानो। तमन्ना बानो। आप कौन हो इनके? बहन हो। अच्छा, तो तमन्ना जी मुझे एक बात बताइए, आपका जो भाई है हॉस्पिटल जब इसको लेके गए थे, तो मतलब आप लेके गए थे, कितने लोग थे आपके साथ में? मेरी खाला थी, मेरा भाई था और मैं थी। आपको तारीख याद है, कितनी तारीख की बात है? 21 तारीख। 21 तारीख। हाँ जी। तो उस टाइम डॉक्टर ने क्या बताया था, मेन प्रॉब्लम क्या बताया था इनको? जब मैं लेके गई, मेरे सामने वाले डॉक्टर हम लोग के गली में मतलब उधर रहते हैं, तो उधर लेके गई, वो जवाब दे दिया, बोल रहा था इसे बड़े अस्पताल में लेके जाओ। फिर बड़े अस्पताल में लेके गई, साइन राजावाड़ी, तो राजावाड़ी वाले जवाब दे दिया, बोले बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही, ये बचेगा नहीं, फिर इसे साइन लेके जाओ। तो साइन लेके गई, तो साइन वाला भी जवाब दे दिया, बोल रहा है मैडम मेरे बस की बात नहीं है, आप अल्लाह की दुआ करिए। एक सेकंड आपको, साइन हॉस्पिटल में भी वहाँ पे भी जवाब दे दिया था? वो भी बोल दिया था कि बचेगा नहीं, अब ऑपरेशन करने के बाद तुम्हारी दुआ बच जाए। मतलब इतना सीरियसली कैसे, ऐसा कैसे मार लगा था, इतना सीरियस कैसे हो गया था? उसके दिमाग में, मतलब सर पे मारा था ना, उसके दिमाग में चोट लग गया और खून जो जम गया था, उसकी वजह से बोले थे कोमा में चला गया। कोमा में चला जाता और 2 मिनट नहीं, मतलब लेट हो जाते ना, तो कोमा में चला ही जाता। बचने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये होने के बाद में सूत्रों के अनुसार मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो जिन्होंने इनको मारा था, वो अपना मतलब जेल से कितने दिन बाद छूटे? वो तो हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद निकल आया था वो। ये बात आप कैसे बोल सकते हो? बात जब मैं गई, मतलब मैं आई, मैं अपने भाई को हॉस्पिटल में छोड़कर मेरे घर में आया करती थी, जब देखती थी तो यहाँ गली में घूमता था। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुको, अभी आपको थोड़ा याद करो, मुझे बताओ, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे ये बात कि 7 दिन में या 10 दिन, कितने दिन में आया रहेगा वो? मैं जब आया था हॉस्पिटल से, नहीं मतलब कि मैं जैसे छूट गया था, टाँका का लगा के पूरा पट्टी लगा के आए थे, तो उसके 2 दिन बाद वो आ गया था। तो घर के पास ही घूम रहा था, तो मेरे मतलब समझ लो 20 दिन आप हॉस्पिटल में रहेंगे, तो समझ लो 2 दिन बाद, मतलब आप जब आए, जब मैं हॉस्पिटल में गया, यहाँ से एडमिट 21 तारीख को हुआ हूँ। हाँ, तो 21 तारीख को तो वो पकड़ा नहीं गया है। हाँ। 27 तारीख 28 तारीख के बाद ही उसको पकड़ा गया है ना। 27 तारीख के बाद ही वो पकड़ा गया है। हाँ। अब मैं 27 तारीख से आप ही जोड़ लो कि मैंने इतना दिन रुका हूँ। हाँ। 15 तारीख तक का, 16 तारीख को मेरा शायद से डिस्चार्ज हुआ है। हाँ, 16-17 को, वो 18 या 19 को फिर मेरे को दिखा है। अच्छा, मतलब बहुत जो हिसाब से आप बता रहे हो भाई, हो इसमें आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मतलब जो हिसाब से इन्होंने बताया और इनकी बहन ने बताया, मतलब इनके हिसाब से 10 दिन के अंदर एक बंदा 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर का ये IPC का एक्ट है, तो 307 में मुझे नहीं लगता है कि लाइक कोई भी ऐसा कानून बना है कि उसमें 307 में बेल मिल जाए 10 दिन के अंदर। तो ये बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और इसमें लिखा हुआ है FIR कॉपी में क्लियरली 307 लिखा है, 504 लिखा है, 506, सिर्फ 3 कलम लगा है, बट ये 307 बोले तो बहुत पावरफुल कलम है। ठीक है, आप मुझे ये बात बताइए, जैसे इन्होंने बताया, उनकी बहन ने बताया कि 7 दिन में 8 दिन में आ गया था आरोपी जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया था बामू से, तो आपके हिसाब से कितने दिन में आया था वो?
हाँ बस मुझे सुनने को मिला इसको चोट लग गई, मैं भी गांव से आ गया और मैं आया हूँ तो मैं 6-7-8 दिन यहाँ रहा। 6-7-8 दिन के बाद मैं यहाँ से फिर चला भी गया मैं। अच्छा। और चला गया तो जैसे मैं घर पहुँचा 2 दिन हुए 3 दिन तो बताया कि वो छूट के आ गया। मैं बोला अभी मैं पुलिस वाले से जादव सर से मिल के आ रहा हूँ। हाँ। अपने शिवाजी नगर के। हाँ। तो बोले आप टेंशन मत लीजिए, उसको अब तो वो गया, उसको 307 लगा दिया हूँ, अब वो 1-2 साल निकलेगा नहीं। एक सेकंड, यही मेन पॉइंट यही है। 307 एक ऐसा ऑफेंस है कि आपको मैं क्या बताऊं, एक बार मतलब लाइक ऐसा तो नहीं, मर्डर से बड़ा ऑफेंस नहीं है 307, बट कैसा है कि मर्डर में एक बार बेल मिल जाती है, बट 307 में बेल मिलती नहीं है। कि इनके जो फादर है ये 2 तारीख को गांव गए थे और ये 22 तारीख को FIR रजिस्टर हुआ, ठीक है, 22/11/2022 में, ठीक है। और ये 5 तारीख को आपको मालूम पड़ा कि हाँ 5 तारीख को मालूम पड़ा है कि ये बच्चे लोग बताए नम्मी वो तो पापा छुड़ा के गए हैं उसको। मैं बोली नहीं बेटा, पापा बोलते नहीं बेटा मैं नहीं छुड़ा के आया। बोलता हाँ सब लोग बोलते तेरा बाप गागा छुड़ा के चला गया, तेरा बाप आया छुड़ा के चला गया। 2 तारीख को गए हैं, 3 या 4 को खबर मिल गई कि छोड़ के आ गए हम। अच्छा, मतलब तो अभी मुझे थोड़ा समझ में आया कि लाइक कैसे भी मतलब इनको जामीन मिल गई। ये 22/11/2022 को अरेस्ट हुआ था एक्यूज, और उसको 5 तारीख 4-5 तारीख मतलब यानी जैसे कि बताया ये भाई ने बताया जिनके ऊपर हमला हुआ था उनके अनुसार यानी कि 26-27 को अरेस्ट हुआ वो। तो मैक्सिमम इसके अंदर 10 से 12 दिन के अंदर जामीन मिली है। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि 307 में 10-12 दिन में सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी कोर्ट मेरे को नहीं लगता है कि जामीन देगी। किस बेस पे उसे जामीन मिली है, क्या है मतलब पूरा मामला, क्योंकि जब तक कि मेरे हाथ में चार्जशीट नहीं रहेगी मैं पूरा इस बारे में आपको मतलब पूरी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। और ये जो बात इन्होंने कही थी कि जो इनके ऊपर हमला जो हुआ था वो बारे में मुझे मालूम है बहुत, मतलब डॉक्टर ने ये बात में जवाब दे दिया था इनको, ये सब मुझे मालूम है। मतलब एक्चुअल में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था उस दिन, तो मुझे तो मतलब यहाँ तक कि मुझे तो लाइक 100 में से एक मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, शायद इन लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद है, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं प्रूफ के ऊपर बात करता हूँ। तो 100 में से मुझे 1% भी गारंटी नहीं थी ये बंदा बचेगा। तो इतने बड़े अपराध में 307 के अपराध में जो मैं खुद देखा था उनकी हालत, वो दिन मैं खुद साइन हॉस्पिटल में था, और वो अब बोल रहा जैसे इनके घर वाले बोल रहे हैं कि उनको 10 से 12 दिन में जामीन मिल गई 307 में। तो मेरे समझ के बारे कैसा पुलिस ने केस लिया है, क्या हिसाब से कार्रवाई हो रही है, मेरे को मतलब इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर इंसान गरीब है तो उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं है, गरीब का मतलब कोई है ही नहीं, ठीक है। और आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सब पुलिस से मिली जुली सरकार थी, पैसा भर के छुड़ाए। रूम अपना गिरो रखी है 1.5 लाख में रूम गिरो रख के और उसको छुड़ाई। ठीक है, ये आपको ऐसा लगता है, बट कैसा है ना, कानून कभी भी प्रूफ मांगता है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ये बात इतना मैंने सॉलिडली क्यों बोला, मैं बिंदास बोल रहा हूँ, मैं 50 लोगों के सामने, मुझे बराबर याद है डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि 1% चांस नहीं था, मतलब मैंने जो हालत देखा था। और अभी आपने जब देखे होंगे मैंने उनसे बात करा तो लाइक पहचानना तो बहुत मुश्किल हो गया, 2-2.5 महीना हो गया बात को, तो वो तो उस टाइम उनकी हालत थी, मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि बंदा बचा कैसे, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर ने ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया था। मुझे बराबर से याद है वो दिन, मुझे CUG में जो हमला हुआ था, CUG के हमले के बाद में मैं साइन हॉस्पिटल में मेरा भी ट्रीटमेंट चालू था, ठीक है। और आप बोलिए अभी आप क्या चाहते हो? उस लड़के को सजा चाहिए। मेरा लड़का इतने दिन मुसीबत में पड़ा था, इतना पैसा लगाई हूँ, तो उसको जैसे मेरा लड़का परेशान हुआ उसको घर वालों को परेशान करने का मुझे। ठीक है, अब तो मैं एक बात पूछता हूँ, आपके यहाँ का जो स्थानीय आमदार MLA कौन है? जी अबू हासिम साहब। जी आपको मालूम है उनका मतलब अपना अच्छा खासा काम है यहाँ पे, अच्छा खासा नाम है, तो आप कभी उनके पास गए बारे में बात जी नहीं। अब हम लोग उनको कहाँ पहुँच, हम लोग की कहाँ गरीब आदमी पहुँचे है वहाँ पर। वो गरीबों की सुनने वाले में से ही MLA है अबू हासिम जी। हम लोग को मिलेंगे नहीं ना वो। अरे क्यों आपको लग रहा है ऐसा नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? अब उनका कहाँ, वो कहाँ, हम लोग कहाँ हैं? देखो जैसे ये है यहाँ के जो गार्ड लोग रहेंगे, आपको समझ लो वैसे कि आप कहीं से भी मैं आपको चाहिए तो मैं भी मतलब मेरी तरफ से मैं कोशिश करके उनसे मिला दूंगा। और अपना आपका जो पुलिस चौकी कौन सा लगता है? जी शिवाजी नगर महाड़ा तो मुझे मालूम नहीं, शिवाजी नगर। हाँ शिवाजी नगर बैगनवाड़ी का भी वही लगता है क्या? जी तो ठीक है, मतलब वही पुलिस चौकी लगता रहेगा। तो भाइयों जैसे कि आप सुने आपने जो भी इन्होंने बोला, तो इसमें लाइक मैं एकदम मतलब समझ के अभी भी नहीं मेरे को यकीन हो रहा है कि 10-12 दिन में 307 जैसे ऑफेंस में कैसे बेल मिल गया। अच्छा, आप लोग ने मतलब प्राइवेट में क्यों नहीं लेके गए बच्चे को? प्राइवेट लेके गए, प्राइवेट जवाब दे दिया,
बोले मेरे बस की बात है, इनको राजावाड़ी लेके जाओ। राजावाड़ी लेके गए तो राजावाड़ी वाला जवाब दे दिया, बोले साइन लेके जाओ। साइन वाला भी जवाब दे दिया, मगर बोला अल्लाह के भरोसे रखो, किस्मत तुम्हारी। अच्छा एक बात बताइए, अभी इनको कुछ तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, जी हाँ, अभी कल परसों लेके गया था डॉक्टर के साइन में, पेपर है मेरे पास में, 2 साल को तो बोले कि 2 साल तक इसको बराबर खिलाना। अभी जो है अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है। दिमाग कम। दवा भी लेके आया हूँ साइन हॉस्पिटल से, 2 साल तक बोले बराबर दवा खिलाना है इसको। इसकी मेंटल जो हालत है वो सही नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अभी आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि वो जो जिसने इसके ऊपर हमला किया था उससे आपको कुछ ऐसा लग रहा है, इससे खतरा अभी भी आपको है? मेरे घर में अंगार लगा दिया था, पेट्रोल डाल क्या? के अंगाल भी लगा दिया। कभी की बात है? बस वही छूटने के 10 दिन के बाद। 307 भाई सुन रहे हो आप लोग, मतलब 307 जैसा अपराध, अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको कहा जाता है, छूटने के 10-12 दिन के बाद में इनका घर जला दिया, ऐसा बोल रही है। पेट्रोल डाल के पुलिस वाले आए, देखे पेट्रोल की इतनी बड़ी बाटली पाए, गवाह लेके बोले आओ। कोई गवाह लेके आओ। पुलिस आपको के डर, जाने पुलिस की वाले क्या है? मारे थे ना, कोई डर की वजह जा ही नहीं रहा। यादव सर जो है ज्यादा सर अरे मगर ऐसे कैसे कोई डर के वजह से नहीं जाएगा? नहीं जा रहे हैं ना। कोई नहीं जा रहा। मतलब एक अकेला बंदा है, तुम्हारे को इतना पूरी फैमिली को परेशान करके रखा और आप लोग कुछ नहीं कर पा उनके रहे। पास है वो सब क्या है, टपोरी लोग हैं, सिर्फ डरने वाले हैं बच्चे, पीने खाने वाले। हम उनके लड़ने काबिल थोड़ी हैं। हार्ट का आदमी बीमारियां हैं। मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो अच्छा वो जो आपने जो बोला जलाने वाली बात, ये कितने दिन पहले की बात है? ये शायद वही छूटे के 1 हफ्ता कम से कम 20 दिन के बाद। तो पुलिस वाले ने उनके उसके खिलाफ FIR नहीं लिया? नहीं लिए। बेटा, बोले जब गवाह कोई लेके आओ। गवाह नहीं दे रहा तो बेटा क्या करेंगे। लड़की हमारी गई थी तो बोले बेटा कोई गवाही नहीं दे रहा तो क्या करेंगे। गवाही नहीं दे रहा, मगर CCTV फुटेज रहती है, बहुत सी बातें रहती है और पुलिस को खुद मालूम है कैसे वेरिफिकेशन करना है। अच्छा जो हुआ क्या था जलाने, मतलब क्या जलाया गया था? आटा का डिब्बा जल गया था, बैग टांगा था, 3000 रुपये जमा करके रखी थी, वो भी पैसा जल गया था। माफी चाहता हूँ, आपने क्या नाम बताए थे? तमन्ना बानो। तमन्ना। तो मैडम मेरे को ये बताइए, आप ये जो आग लगाया गया आपने बोले, ये आप कैसे बोल सकते हो कि वो उसने ही लगाया था आग? देखने वाले ने देखे हैं सर कि उसने अंगार लगाया, मगर गवाही जब पुलिस आई तो हम लोग सुबह गए, बोल के आज 4 बजे गई थी लिखाने, तो बोली थी तो बोल रहे थे कि हाँ मैं बताऊंगा। फिर जब पुलिस आई तो बोलता है भाग गया, नहीं बताया कुछ। हाँ डर की वजह तो से आपको मतलब कंफर्म मालूम है किसने आग लगाया? हाँ उसी ने लगाया, उसके भाई ने। क्या नाम है उसके भाई का? समीम। समीम। और वो जो आपके भाई के ऊपर हमला किया था उसका नाम क्या बताया था आपने? शहबाज। शहबाज और समीम। ठीक है, ये 2 भाई लोग हैं ना? तो अभी आप लोग ये जैसे बता रहे हो 2 भाई लोग हैं, अभी ये कितने दिन पहले की बात है आग लगाने वाली बात? ये 20 दिन की बात है। वही मतलब जब आई थी मैं भाई को लेके हॉस्पिटल से, तो मैं मेरा भाई सोते थे नीचे, तो वो मेरे को मतलब कि मैं सारा ये करी, पुलिस थाने में ये सब रिपोर्ट लेकर के आई, भाग कर इधर दौड़ी, तो उसका भाई बस मेरे से बदला निकालना चाहता था। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपसे क्यों बदला निकालेगा? मतलब आपका मैं आगे पीछे होती थी, मेरे अम्मी अब्बू तो यहाँ नहीं थे, गांव में थे, मेरे दादा की तबीयत खराब थी, तो वो खाली चाहते थे कि ये मर जाएगी तो इसका कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। जब चौल वाले नहीं साथ दे रहे तो फिर यही नहीं रहेगी, तो ये कोई भाई का साथ ही नहीं देगा। अच्छा मतलब जब आपके भाई को मारा गया था आपके अम्मी अब्बा सब गाँव में थे? मेरे दादा की तबीयत खराब थी तो गांव में थे। हम लोग दोनों जन गाँव में थे, गाँव में ना होते तब तो ठीक रहता। अच्छा गाँव में हम लोग देखो अभी आप लोग अपना, अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, आप इसके बाद ये बारे में आप ACP या DCP से मिले थे आप? नहीं, किसी से नहीं मिले। आप मिले थे ACP या DCP? हाँ मिली थी, उन्हें बोल कर भी आई थी, रिपोर्ट भी कराई, बताई भी थी। किससे मिले थे, ACP से कि DCP सर से? ये तो नहीं बता सकते। यादव सर से मिली उनको। यादव सर नहीं, मैं ACP DC, मतलब आपको भाइयों इन लोगों को कुछ भी मालूमात नहीं है मुझे लग रहा है, लाइक एकदम ही सिंपल लोग दिख रहे हैं और ये हम लोग कभी बहुत मेरे ख्याल से गरीब लोग दिख रहे हैं ये, तो इनको मतलब जब भी जो हिसाब से घुमाए फिराया जा रहा है और कोई भी इनकी यहाँ पे मदद नहीं कर रहा है, तो जो लोग ये देख रहे हैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ में सब लोग बढ़ के मतलब इनकी हेल्प कीजिए। कौन लोग हैं वो, उसके बारे में उसके खिलाफ अपना एक्शन लीजिए और अपने उसके खिलाफ FIR फिर से मतलब दर्ज किया जाए, ठीक है? और आप कुछ बोलना चाहेंगे? जब अंगार लगाए थे, मेरा मतलब बाजू में मैं लेटी थी, जब वो अंगार जल के मतलब जल रहा था, प्लास्टिक जल के मेरे ऊपर चिंगारी आई, तब मैं उठी देखी तो पूरा अंगार लगा हो, तो पानी उठा के फेंक कर बुझा रही थी अंगार। सिलेंडर रखा था, शुक्रिया कि सिलेंडर नहीं जला था। जैसे कि इन लोग बता रहे, पहले तो एक इनके भाई को मतलब एक ऐसा हमला किया कि लाइक मौत के मुंह से वो बच के आए, और आपको मैं सीरियसली बता रहा, मैं वहाँ पे अपना साइन हॉस्पिटल में जब इनको लाए थे, मुझे थोड़ा याद है कि मैं वहाँ पे था, मेरे सामने मतलब इनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, तो ये कैसे बचे मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको एक मिरेकल ही बोल सकते हैं, मिरेकल हैपन बोला जाता ना, तो ये ठीक है।
तो और अब ये मैं अपना अच्छा उस टाइम पे कोई ऐसा वहाँ पे कोई था मतलब जो इस बारे में बता सकता है कि क्या हुआ था क्या नहीं? इसमें आपको कहीं ना कहीं ट्विस्ट दिखेगा। वही शख्स है जिन्होंने मुझे साइन हॉस्पिटल लेके गया था सीवरी हमले के बाद। तो आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम मुझे मालूम है, लोगों को नहीं मालूम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुजाहिद खान है। मैं आपको लेकर गया था जब साइन हॉस्पिटल, तो मैं आपके केस में जब भाग रहा था तो फिर ये मेरे को मिली थी, जिनका नाम तमन्ना है। ये अपने भाई को लेकर आई हुई थी वहाँ हॉस्पिटल में। तो इनका भाई काफ़ी सीरियस था, तो मैंने इनकी काफ़ी हेल्प किया रात भर इनकी, क्योंकि कोई था नहीं, इनके अम्मी अब्बू नहीं थे और दौड़ भाग में इनके साथ में किया हूँ। और मैं आई विटनेस हूँ कि देखा हूँ इनके भाई को, जो बहुत बुरी तरह इन्हें सीरियस कंडीशन में थे वो। हाँ, ऐसा है, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। हो सके तो इनको इंसाफ दिलाओ, उनके साथ इंसाफ करो। अरे इंसाफ अभी काफ़ी गरीब लोग हैं और इन लोग को कुछ भी नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। ये देखो अभी आपने कैसे कानूनी कार्रवाई क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए। इनके साथ में बहुत बड़ा यानी अलग ही कुछ हो गया है, क्योंकि ना इनको कुछ चौकी का नॉलेज है ना किसी चीज़ का नॉलेज है। क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी के ऊपर केस हो और उसको 10 दिन के अंदर बेल मिल जाएगी, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। जो भाई ने बात बोले, बात में मतलब इतने लोग देखो बात करें मगर कोई बात में दम नहीं था। इन्होंने जो बात बोले बात में काफ़ी दम है। 307 में 10 दिन में कैसे बेल मिल जाएगी, तो उसका जवाब इन्होंने दे दिया कि इन लोगों को मुझे नहीं लगता है थोड़ा बहुत भी मालूम आता है पुलिस चौकी के बारे में। और जैसे कि इन्होंने बताया कि वाकई में बहुत गरीब लोग हैं, वो आप लोग देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए लोग दिख रहे हैं। तो और क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ जो स्थानीय के एमएलए है और जो यहाँ के सीनियर पीआई जो कोई भी है, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। इनका भी तो काम है ना, यहाँ के एमएलए तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ के एमएलए तो मतलब वहाँ यहाँ पे लोगों में मतलब उनकी एक अलग ही मिसाल है यहाँ पे। इनका काम है एमएलए के पास आने, तो ये आना चाहिए ना इनको। ये इन लोगों की गलती हुई है। इन लोग बेचारे लोग को इतना नॉलेज ही नहीं है कि ये बेचारे एमएलए के पास जाए या डीसीपी के पास जाए या एसीपी के पास जाए। मेन तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन अब इंशाल्लाह इन लोग के लिए कुछ किया जाएगा। यहाँ के जो सीनियर पीआई साहब है वो, और यहाँ के जो एमएलए है अबू आज़मी साहब, उनको भी कुछ करना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान लोग हैं। और मैं इन लोग का आई विटनेस हूँ। मेरे आँख के सामने ये हॉस्पिटल में थे। ये लड़के की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही काफ़ी सीरियस थी। मैं खुद एकदम शॉक हो गया था। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद है, आप मुझे छोड़ के भाग गए थे बाहर अपना, मुझे जब ग्लूकोज लगाया गया था, आप 3-4 घंटे बाद आए। हाँ, तो मैं इन लोगों के लिए ही रात भर भाग दौड़ कर रहा था कि मैं आपको लेकर गया ही था हॉस्पिटल, लेकिन आप थोड़ा बहुत ठीक थे। इस वजह से ये लड़का काफ़ी सीरियस था, इसलिए मैं इन लोग के पीछे पीछे पूरी रात भर जो भी हो सका मेरे से बन सका, वार्ड ये वो जो भी, क्योंकि वो बेचारी लड़की अकेली थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने उसकी हेल्प किया। भाइयों, ये बात जो बोले बिल्कुल इसमें सच्चाई है। और ये बात में मैं आपको बताया ना कि आई विटनेस, तो वाकई में इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और हम लोग दोनों में मैंने इनको, इसने भी मुझे बोल दिया था कि कोई मतलब चांस ही नहीं बचने का। तो ये तो समझ लो एक मतलब एक ग्रेस ऑफ गॉड बोल सकते हो, मिरेकल हैपन बोल सकते हो कि आपके सामने वो बंदा बैठा है और आज आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि वाकई में ये बंदा वही है कि जिसकी इतनी बुरी हालत थी। ठीक है, और आप कुछ आखिरी में कुछ आपका कुछ सवाल है तो मेरे से आप कर सकते हो, कुछ भी आपको। क्या सवाल करूं भैया, आप तुम ही लोग हो जो कुछ करने का। मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा। तो कभी चौकी पुलिस थाना गए नहीं, न बाप दादा कभी देखे नहीं चौकी पुलिस थाना, नहीं तो पुलिस थाना के नज़दीक में गए, नहीं तो पुलिस थाना से बात हुई, तो ये सब कभी का चक्कर में पड़े नहीं ना, तो सब हम लोग को मालूमात नहीं है। अच्छा सुनिए, अभी आप जाके सीनियर पीआई से मिलना, एक एप्लीकेशन लिखना और अपना उनसे बात करना कि ऐसा ऐसा वापस से अभी हम लोग को मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, उनसे बात करना। और यहाँ के जो एमएलए आके उनको मिलना, उनको बताना आपकी कंडीशन। ठीक है, ये सब चीज़ आपको करना है। सभी बारात का दिन है आज, तो ठीक है। मतलब ये समझ लो 15-20 दिन पहले ये आग लगी थी इनके घर पे, और वो आग इनके बोलने का मतलब ये है कि उसके भाई ने लगवाया था। मतलब इतना जुल्म कर रहे हैं वो लोग इनके ऊपर कि ये कुछ भी मेरे समझ के बाहर है। और यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, यहाँ के जो सोशल वर्कर लोग हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाइयों जिससे जितना हो सकता है इनकी हेल्प कीजिए। जो इनके घर में मतलब जो इनके भाई के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बारे में, और इनके घर पे जो आग लगी उसके बारे में अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। उनके पास मतलब कोई कहीं ना कहीं पुलिस एक तरीके से सही भी हो सकती है, उनके पास कोई गवाही देने के लिए नहीं था। ठीक है, और आप समझ सकते हो कि ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं तो जो बात है क्लियर आपको बोलता हूँ। अच्छा, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब तो बस इतना, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे भाई वो आपको मैं वापस बता रहा हूँ, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो भाई बैठा है ना मेरे सामने,
जिस दिन इनको हॉस्पिटल लाया गया था उस दिन मैं भी साइन हॉस्पिटल में था, मेरे पे हमला हुआ था सिविली। वापस से मैं वो बात रिपीट नहीं करना चाहता हूँ हमले के बारे में। तो मैं तो बाइक चलाते हुए खुद आया था, डॉक्टर ने मुझे अपना ग्लूकोज लगाया, लाइक ठीक है वो सब तो मैंने खुद मेरे आँख से देखा हूँ। इनका जो हाल था मैं लाइक बता नहीं सकता आपको, इतना मतलब कोई भी चांसेस नहीं था, आपको अभी बता रहा हूँ। हाँ मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा इनको देख के कि ये कैसा, क्योंकि ये जो आप चेहरा देख रहे हो आपको कहीं से लगेगा नहीं कि इतना बड़ा 307 आई टाइम टू मर्डर का जो कलम लगाया है, तो कोई भी मतलब आपको देख के बोलेगा नहीं। बट इनकी हालत अच्छा आपको, आप बेहोश थे वो टाइम पे, मुझे इतना याद है। आपको होश कितने देर बाद आया था, आपको याद है कुछ? मेरे हिसाब से मेरे को 2-3 दिन के बाद ही शायद से मैं आया था, तो मेरे को आज जैसे कि उनकी बहन बता रही है अपना तीसरे या चौथे दिन उनको होश आया था। बहुत ही सीधे लोग दिख रहे हैं भाइयों ये। अच्छा आपको नशा तो नहीं करते हो? नहीं। मैं ये सवाल पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि गवंडी इतना नाम खराब है कि क्या बताओ भाइयों। देखो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, मुझे नहीं लगता इनको कोई भी सपोर्ट है। एक अकेला बंदा इनको मतलब जान से मारने की कोशिश करता है। 307 में 10 दिन में बाहर आ गया। मैंने मेरी लाइफ में आज तक ये सुना नहीं और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा आलमा करता मालिक, जब से मोदी के लॉकडाउन लगा दिया ना, जब से मदरसा गया बंद हो गया। नहीं दोनों बहन भाई मदरसा मालेगांव मदरसा करते आलमा करते थे। भाइयों आपको देखो, आपको ये बात मैं वापस से बोलूंगा, जैसे कि इनकी माँ ने बताया, ये जो भाई है मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि कुछ नशा वशा करते रहेंगे, तो इनकी मम्मी ने बताया कि दोनों बहन भाई जो मालेगांव से आलमा करते थे। तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब गवंडी जैसे एरिया में रहना और आलमा मतलब एक मुसलमान में बहुत ही उसका बहुत मायने होता है। एक हाफिज बोलते ना, एक वैसा कुछ मायने होता है, उनकी अलग ही इज्जत होती है। तो वो लोग मतलब नशे वसे और ये सब लोगों से झगड़े लफड़े से हर चीज़ से दूर रहते हैं। सबसे मेन मतलब बोलने वाली बात यह है। तो ये एकदम सिंपल लोग हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। जिससे जितना हेल्प हो सकता है इनको हेल्प करना। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके जो स्थानिक नगर सेवक है सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सीनियर पीआई से, उसके बाद में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वहाँ के एसीपी डीसीपी सर से, और फिर यहाँ के आमदार जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, अबू आसिम जी से, कि इनके लिए प्लीज़ कुछ कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना न्यूज़ स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय मास्टर दी वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़, समीर कुरैशी। थैंक यू।